भैया जी, बाबू भैया जी, भैया जी सारी जगह छान मारे। भैया जी, भाभी जी का कुछ पता चला? वही तो पता नहीं चला ना यार सुमेर, कब से ढूंढ रहे। ओ भांजा जी, संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। देखना मुन्ना मामा, एक बार अगर वो लड़की मिल गई ना, उसका वो हाल करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। उसने हमारी अम्मा को छीन लिया, हमारी श्रद्धा जी को छीन लिया और हमारे होने वाले बच्चे को भी छीन लिया। ऐसी मौत देंगे ना कि जो देखेगा ना उसकी रूह कांप जाएगी। देखना। अब बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही करेंगे, लेकिन अभी अपने आप को संभालो। भैया जी बापू एकदम ठीक कह रहे हैं, संभालिए खुद को। आप हमारी शक्ति हैं। हाँ भैया जी, आपसे ही हमें बल मिलता है। प्लीज संभालिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। भाभी जी मिल जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। छुट्टन, बिहारी, जल्दी से आसपास के 40 गांव बंद कर दो। और एक बात याद रखना, सारे रोड की नाकाबंदी कर देना। आने वाली गाड़ी और जाने वाली गाड़ी सबका पता लगना चाहिए। और आसपास के जितने भी मकान हैं सबके सब छान मारो। हमारी श्रद्धा जी किसी भी हाल में हमें हमारे पास वापस चाहिए। और सरफरी लड़की को कहीं से भी ढूंढ के निकालो। जल्दी जाओ भाई। पहली गोली तू हम पर चला। अम्मा जी हम जानते हैं, क्या कि एक बार अगर आपका दिमाग हट गया ना, तो अपना मारने से डरती है ना मरने से डरती है। लेकिन हमें बहुत डर लगता है, जो हमारा सर दर्द होता है ना, हमें बहुत डर लगता है जो होने लगा है। जो हमारा खून सफेद होता है ना, जो होने लगा है। दांत देते हैं आपके, किसी और पर चलने वाली गोली अपने सीने पे ले लेना, उस इंसान की तो तारीफ बनती है अम्मा जी। अरे चला गोली। वाह अम्मा जी, का भरोसा है। रस्सी चलने को है लेकिन फिर भी ये पूरी ऐट में। ऐट है काहे कि हम गलत काम भी सच्चाई से करते हैं, अपनी जबान से नहीं मुकरते, निहत्थे पर वार नहीं करते। मौत की दहलीज पर आप सही और गलत का फैसला कर रही हैं। अगर एक बार गोली चल गई ना, तो गंगा में स्नान करने वाले कभी मान नहीं रखती वो, तो चला देगा गोली। नहीं, अभी नहीं। गलत चीज को भी सही तरीके से करने वाले का थोड़ा मान तो करना पड़ेगा, है ना? चलिए, अब आप दोनों तभी आवाज में ना हमारी चुगली कीजिए, ताकि तो जरूरी काम याद आ गया, हम वो करने के लिए जा रहे हैं। और अगर भागने की कोशिश करनी होगी तो वो भी कर लेना। अगर ये पेड़ियां खुल गई तो बहुरिया, आओ यहाँ पर आओ, बैठो बैठो। तुम ठीक तो हो? अजी ठीक है, पर हम ठीक नहीं हैं। सब बर्बाद हो गया, सब गलत हो गया, और सब हमारी वजह से। ये सोच रही है, हमने तुम्हें गलत समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें माफ कर दो। मुझे सब मत बोलिए। कैसे नहीं कहे? इस चंदा को हमारी जिंदगियों में लाने वाली तो हम है ना। सब कुछ बर्बाद कर दिया। शेर की जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे होने वाले पोता जो अब तक इस दुनिया में आया तक नहीं है, ये सब बर्बाद कर दिया। पर अब सब कुछ बदलेगा। अब शेर को श्रद्धा से कोई अलग नहीं कर सकता, और चंदा नहीं जीत सकती। यह हमारा वादा है तुमसे। नीला छुट्टन, चलो गाड़ी में बैठो।
तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चंदा, चुपचाप बता श्रद्धा भाभी जी कहां पर है? और बता। अच्छा हुआ जो तू मौत के मुंह में खुदे चली आई। आज तुझे बख्शेंगे नहीं हम। बोल बोल, हमारी बाबूजी कहाँ है? बोल। अच्छा लल्लूला, याद नहीं कैसे तुझ पे वो रेप का इल्जाम लगाया था? कितनी मार पड़ी थी तुझे, गधे की तरह पिटा था। तो फिर और पिटना ना तो मर जाता। इसीलिए कह रही हैं कि हमसे पंगा मत ले, अगर जिंदा रहना है तो। पर हम तुझे से जबरदस्ती से बात ही क्यों कर रहे हैं? हम तो यहाँ दिलावरपुर के बाहुबली ठाकुर शेर सिंह से बात करने आए। हमारे उनसे अपनी मौत को ना ठेंगे पे रख कर आए हैं, कि वो हवरी और श्रद्धा हमारे जंगल में है। आने दो इसे। जान से मार देंगे तेरे को। कहाँ छुपा के रखा है अम्मा और श्रद्धा जी को? बोल। आपके हाथों तो मरने में भी मजा है ठाकुर साहब। अगर आपको मैं मारकर खुशी मिलती है तो इसी वक्त मार दीजिए। आपकी खुशी के लिए हंसते हंसते जान भी दे देंगे। और इससे आपको उन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। ओ भाई जी, आराम से। हाँ, जिज्जी और बौरिया इसके पास है। देख लो, कहीं मर आ गई ना तो पता नहीं लगेगा फिर। हाँ भैया जी, मामा जी सही कह रहे हैं। ना चाहते हुए भी हमें इसे जिंदा रखना होगा। अंधे हैं आप ठाकुर साहब। जो हमारी आंखों में आपको प्यार उमड़ता हुआ कभी नजर ही नहीं आता। कुछ नहीं चाहिए हमें, दौलत ना जेवर ना ही हवेली। हमें चाहिए तो सिर्फ आप और आपका प्यार। देखिए, इतना कुछ हो जाने के बाद भी ना ये दिल सिर्फ आपके लिए धड़क रहा है। हम सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं अपने साथ। सब देख रहे हैं हम, कितनी खुशी दे रही हो हमको। तो हमारी अम्मा की जान लेने की कोशिश की, उनकी तबीयत खराब होने के बाद भी उन्हें इतनी तकलीफ पहुंचाई। उसके बाद हमारी श्रद्धा जी को अगवा किया। खेल खेले जा रही हो तुम एक के बाद एक, और उसके बाद हमारे होने वाले बच्चे की जान पर उतर रही। और तुम चाह रही हो, मैं खुश देखना, मक्कार हो तुम। मक्कार नहीं है हम। ठाकुर साहब, आपकी जान बचाई है हमने,
चिंता हो रही थी आपकी, इसीलिए घर में आपको देखने आ गए और सारा सारा प्यार हो गया आपसे। हम नहीं मरे थे आपकी जिंदगी में आने के लिए, और दोषी तो आप है जो हमारे दिल में आए और ठाट से बैठ गए। पता है, हम फिर भी खुश थे, फिर भी खुश थे एक तरफा प्यार से। फिर अम्मा जी ने हमें चुना आपसे शादी करने के लिए, दुल्हन बनाकर ना मंडप पर बिठा दी। खेल तो आप लोगों ने खेलना शुरू किया हमारे साथ। और अब जब आप लोग हारे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना आप लोगों से, है ना? हम इस तमाशे का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहते थे, कभी भी नहीं। जब शादी की हमसे तो पत्नी का हक क्यों नहीं दे रही आप अबे? हाँ, जब सुना था ना कि श्रद्धा जीजी आपकी जिंदगी से जा रही है तो आपकी जिंदगी में शामिल हो रहे थे, जब हो गए शामिल तो पलटी मार दी आप लोगों ने। अरे खेल आप लोग खेल रहे हैं हमारे साथ, हमारे दिल और हमारी भावनाओं के साथ। कहते हैं जब हक ना मिले ना तो छीन लेना चाहिए। वही तो कर रहे हैं हम, तो क्या बुराई है? सर जो कुछ भी था ना एक गलत फहमी थी। हम तुम्हारे साथ फेरे ले रहे थे तो हमें नहीं पता था कि श्रद्धा हमारे बच्चे की मां बनने वाली। और फिर उसके बाद जब हमें पता चला तो हमने तुम्हारे साथ रिश्ता अच्छे से निभाया, कोई कमी नहीं छोड़ी। और बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चा हमें सौंपकर जाने के लिए श्रद्धा जी राजी हो गई हैं। लेकिन उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता? तुम तो सबका सर फोड़ना चाहती हो, सबको मारना चाहती हो, है ना? तुम सर फ्री हो। अभी तक किसी को नहीं मारा है हमने। हम मारना चाहते हैं। अभी भी अगर आप नहीं कहना ठाकुर साहब तो बख्श देंगे सबको। हमें आपका प्यार चाहिए और अपने प्यार के बदले ना आप बचा लीजिए उधर, ठीक है? तुम सचमुच सर फ्री हो, बहुत बड़ी वाली। तुम्हें क्या लगता है इतना सब करने के बाद तुम स्वीकार करेंगे? मौत मंजूर है लेकिन तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। अब तो तुझे बताना ही होगा किसी भी हाल में कि अम्मा और श्रद्धा जी किधर हैं। बता। ठाकुर साहब, अगर आप सब डाल तो चंदा बात 6 घंटे में अगर वहां नहीं पहुंचे ना तो एक तो बॉम्ब रख दिया वहां पर। जो ठीक 6 घंटा 1 सेकंड के बाद फट जाएगा। और फिर वहां अब उसके टिक को आगे बढ़ाने के लिए यहां से तो जाना ही पड़ेगा, है ना ठाकुर साहब? तो जाएं, बोलिए। ठाकुर साहब हाथ जुटाकर, हाथ पकड़कर थोड़ा सा मोड़कर रोमांटिक स्टाइल में हमें रोकिए ना प्लीज।
वो नहीं रोकेंगे? हक से प्यार से नहीं रोकेंगे हमें? अरे ये साथ हम यही करेंगे, इसीलिए क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भांजा जी का कर रहे हो तुम? है अब मारना होता ना इसको, और पहले मार किसी मुंडी लटका दी थी हवेली के बाहर। ऐसी किस्मत में सांसें बाकी, रहने दो अभी, रहने दो। हाँ भैया जी, मामा जी सही कह रहे हैं। ये जो बोल रही है अगर सच है तो तहस में आकर हम अम्मा जी और भाभी जी की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। कैसे चमचे हो तुम? अपने भैया जी के आने वाले बच्चे को भूल गए? इसकी कोई कीमत ही नहीं तुम्हारी नजरों में? हाँ, हमारे प्यार को छोड़ो अभी। देखिए, आपके बच्चे के बारे में कोई बात ही नहीं की। ये तो गलत बात है ना? अब जब सरदार जी की मौत हो जाएगी तो उसे पाल पोस कर तो हम ही बड़ा करेंगे, तो हमारा भी तो कुछ हुआ ना। और जोर से बाल खींचिए ना, काहे कि जितना प्यार करते हैं ना आपसे उतना दर्द नहीं हो रहा है। जितना मारना है आपको हमें मार लीजिए, जितने घाव देंगे ना उससे हमारा प्यार और हमारा जुनून और गहरा हो जाएगा आपके लिए। और अपनी जुबान नहीं खोलेंगे आप। और अगर 6 घंटे में वहां नहीं पहुंचे ना ठाकुर साहब, तो आप तो जानते हैं कि क्या हो जाएगा। ठाकुर साहब, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। वो जो शादी के बाद फेरे लेते हुए आपने साथ में कस्में खाई थी ना हमारे साथ, बस उसे निभा दीजिए, हमें हमारा हक दे दीजिए। अगर आपको ये मंजूर है तो हम आपसे वादा करते हैं कि उन दोनों को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, पर इस उम्मीद में मत रहिएगा कि वो दोनों इस घर में वापस आ जाएंगे। कि इस घर में ठाठ से अब हम रहेंगे। अगर आप चाहें तो अम्मा जी के लिए हवेली बनवा सकते हैं, तो उसकी ऊंचाई ना 1 फीट कम रखिएगा। पर इस घर में तो अब बस हम ही रहेंगे। जानते हैं ठाकुर साहब, थोड़ा वक्त चाहिए होगा ना आपको। दिया 6 घंटे में से 5 घंटे आपकी हो, कि बाकी का वक्त तो हमें चाहिए होगा ना वहां तक पहुंचने के लिए, और उस बम की टिक-टिक को आगे के लिए सेट करने के लिए। तो सोच लीजिए क्या करना है आपको, वक्त है आपके पास। जा गजा हमारे लिए खाना लेकर आ। जब से इस घर से गए ना, ठीक से खाना भी नसीब नहीं हुआ है। और हाँ, कुछ मिलाने के बारे में मत सोचना, नहीं तो अपनी चीची से कभी नहीं मिल पाएगी। अब तुझे क्या न्योता देना पड़ेगा? चल आके हमारे पैर दबा। भाग भाग के ना बहुत दर्द हो गया। दबाते हैं। आपका दिमाग खराब हो गया मुन्ना मामा, उसकी शक्ल देखने तक हमारा मन नहीं कर रहा, तो कर रहा उसका मुंह फोड़ दे। और अब हमें बोल रहे हैं। अरे बोल इसलिए कोनो और रास्ता नहीं, बात को समझो, समझाओ उसको भाई। कुछ भी बोले जा रहे हो,
अभी इस वक्त कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ेगा जो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है। आप लोग सोच के बताइए।